डॉक्टर विकास स्काई हाइट्स से। लो जी, अब डेली के करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे हम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंकिंग में, सीडीएस में, यूपीएससी में, सब में आते ही रहते हैं। इसके लिए आप मैगजीन उठाओगे, मैगजीन तो 1 महीने बाद जब छापेगी भाई, हम उससे पहले कुछ ना कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके पीडीएफ की फॉर्म में आपको डेली के डेली समझाते रहेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-10, 12-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर चीज़ में कोशिश करूंगा मैं डालने की। तो आप इसको देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, द who has become the second company in the world to cross the market of capitalization of ₹3 trillion। तो ये बेटा है हमारी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन का मार्केट क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैज बीन ऑनर्ड विद द जीवन रक्षा पदक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिपब्लिक डे दिस ईयर। ध्यान में रखना, दिस ईयर मींस ये 2024 की ही बात कर रहा है हमारे से। तो ये कितने बंदे थे भाई हमारे? ये 31 पर्सन्स थे जिन्होंने इस पदक को ऑब्टेन्ड किया है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हाँ जी, द यूनियन कैबिनेट has recently approved the MOU with which country for cooperation in the information technology sector। IT सेक्टर में जिन्होंने काम किया है हमारे लिए, किस कंपनी के साथ हमारा ये MOU साइन हुआ है? तो वो कंपनी हमारी कौन सी है? ऑप्शन में क्या है? ओमान, बांग्लादेश, ब्रह्म और नेपाल। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? ओमान आंसर है आपका इसका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, who has recently become the first Indian to win the senior Euro Q school and qualify for the Legander Tour। तो ये टूर के लिए जो हमारे क्वालिफाई हुए हैं बंदे, कौन सा स्कूल है? यूरो, जो यूरोपियन कंट्रीज के स्कूल्स हैं उनको बोलते हैं हम यूरो क्यू स्कूल्स। तो उन स्कूल्स के लिए जिन्होंने इस चीज को क्वालिफाई किया है वो है ज्योति रंधावा ने इस चीज को क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट देखिए भाई, हु हैज बीन बेस्ट ऑड विद द एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन ऑनर। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन ऑनर बेटा ये है अजीत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट बेटा, सिरजा ओहल्ला हैज वॉन द मेडियन, आगे देखिए, मेडियन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टाइटल एट वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरल 2024 बाय डिफीटिंग whom। किसको डिफीट किया? ये हमारे थे लिली जेंग्स। डी पार्ट इसका आंसर होगा हमारे पास। कौन सा आंसर होगा जी? डी पार्ट हमारे पास इसका आंसर होगा, डी पार्ट। आगे, विच स्पेस मिशन हैज बीन हाईलाइटेड इन द रिपब्लिक डे 2024 परेड। ये सबको पता है, हमने चंद्रयान कंप्लीट किया है, तो चंद्रयान 3 इसका आंसर होगा भाई, चंद्रयान 3। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन, विच इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024। इस बार का थीम क्या था? इस बार का हमारा थीम कौन सा था भाई? ए है, बी पार्ट इसका ऑप्शन है ना, विच भारत लोकतंत्र की मनुष्यता, इसका हमारा ये मेन विषय था। नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 हु हैज बीन सॉड इन द सुप्रीम कोर्ट जज। तो दैट इज जस्टिस परमहंस वी वर्ले। तो ये हमारे जस्टिस रहे हैं नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद, विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रीवियसली रिप्रेजेंट 6th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट फॉर FM निर्मला सीतारमन। तो वो थे पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम ने को रिप्रेजेंट करवाया था हमारी सीतारमन जी ने। तो बेटा इस तरह की आपको जीके के क्वेश्चंस डेली के डेली करंट अफेयर्स के मैं देता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाओ। फाइनेंशियल को भी देख लिया जाए कि फाइनेंशियल डेली अवेयरनेस हमारी क्या है। इसी में देखिए, पहला क्वेश्चन, एन इकोनॉमी सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइजेज। कंबाइन हो रही है कोई चीज, मिक्सअप हो रही है, तो उसका आंसर होगा बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। डी पार्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दैट इज नॉमिनल होती है, उसका मतलब होता है नॉमिनल करेंसी। नेक्स्ट, what is the main motive of
थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो इकोनॉमी रिफॉर्म्स को सुधारने का प्लान था भाई, तो इकोनॉमी रिफॉर्म्स इसका आंसर होगा, डी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द एडिशनल प्रोडक्ट that is produced as the result of adding an additional unit of input is known as which product, तो वो कौन सा प्रोडक्ट था भाई, वो प्रोडक्ट था हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, करंट रेशो ऑफ इज द रेशो बिटवीन, तो दो चीजों के बीच का इसका इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला भी है करंट रेशो का, कि करंट एसिड एंड करंट लायबिलिटी, तो इसका ए पार्ट ही हमारे पास आंसर होगा, फिफ्थ का ए पार्ट आंसर। डैश इज द टाइप ऑफ डेबिट इंस्ट्रूमेंट, डेबिट इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना, डेबिट इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेक्टर and collateral and usually has in terms of greater than 10 years, तो देखो डेबिट से याद कर लो इसका डेबिचर, तो ये डेबिचर वाले बंदे होते हैं जिसमें इसका आएगा वो इंस्ट्रूमेंट, इसको यूज है। नेक्स्ट इज डैश इज द इंटरेस्ट रेट फॉर अ सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट हैज मोर देन वन कंपाउंडिंग पीरियड, तो वो होगा एनुअल इक्विवेलेंट रेट। तो इस तरह की बेटा वीडियोस आपके पास डेली की डेली आएंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। डेली की डेली बेटा न्यूज़ आपको देते रहूंगा, डेली का डेली आपको अपडेट करते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करते जाइए। जनरल अवेयरनेस को भी थोड़ा सा देख लें साथ साथ ही, तो डेली आएगी बेटा, ये 29 जनवरी 2024 की मैं दे रहा हूं आपको। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ गेट टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हैज क्रॉस्ड $3 ट्रिलियन इन कंटेक्ट ऑफ द सेम टेल्स अस द कैपिटल मार्केट इज मार्क्ड फॉर। देखो इतनी बड़ी अमाउंट को कोई छोटे टर्म के लिए यूज नहीं करेगा, इतनी बड़ी वर्किंग कैपिटल भी नहीं इतनी जल्दी जा सकते, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल नहीं होगी भाई। $3 ट्रिलियन की बात कर रहा है वो। आगे देखिए, इस बार के जो रिपब्लिक डे के जो हमारे प्रेसिडेंट थे भाई वो फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे, उनका नाम था मैनुअल मैक्रोन। तो वो आए हमारे पास एज अ चीफ गेस्ट इस बार 26 जनवरी की रिपब्लिक डे 24 के लिए। तो जो इस बार पूछ क्या रहा है हमें कि 23 की जो रिपब्लिक डे की हमारी सेलिब्रेशन हुई थी उसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो कौन थे भाई, अब्दुल फतेह अली सी। तो ये हमारे 23 के जो हमारी 26 जनवरी की परेड हुई थी, सेलिब्रेशन हुई थी, उसमें चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट थी जेडो गेट्स US FDA नोड ऑफ जेनरिक मेडिकेशन ऑफ पोस्ट Prothenic neuralgia in the contents of the same tells which of the following is produced that use the nerve freezing to reduce the pain। भाई जब पेन होगा तो आपको रोना आएगा, तो रोने से याद रखो क्राई से, क्राइगेनोलोजिस सा, क्राइगेनोलिजा, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट भी, ऑन दिस ईयर रिपब्लिक डे द सेंट्रल government will honor 31 people with Jeevan Raksha Padak in context of the same tells this award of offshooting of Ashok Chakra series of Gallantry award were instituted in which year? 1961 में भाई ये स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए भाई, National Voters Day is celebrated every year on 25th Jan across the country. In contents of same tells us who is the first women chief election, women chief election, ध्यान में रखना, women chief election commissioner of India, वो कौन थी हमारे, रमा देवी। तो रमा देवी इनका आंसर होगा भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रिसेंटली एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी यहाँ दिल्ली के अंदर, तो वो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका 12th, एक तो याद रखना 12th ही, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी कभी, 12th जनरल असेंबली इन न्यू दिल्ली के अंदर जो हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास जो ये हुई थी एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर जो हमारे पास आए थे
तो उनका मेन मोटिव रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को उन्होंने कंसीडर किया था। तो इसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सिस्टरदिन्स बिलोंग्स टू द महान्यास ऑफ बुद्धिस्ट, लोकावतरण सिक्त वॉज एन ऑफ शूट ऑफ महालिंगनसिका सिक्त ऑफ बुद्धिस्ट, द डेफिकेशंस ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ महासिंका फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा, इनमें से करेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट में से बन रहा है। तो बेटा इसका आंसर है सेकंड स्टेटमेंट लोकातिक्स, और थर्ड डेफिनेशन ऑफ बुद्धास वाला, इसका ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव जेमिया तेस्लिक्स Thesis participates in the Central of Bouddhist Buddhist Studies 108 hours of peace 108 hours of peace event जो हमारा हुआ था, तो उसके लिए ये लोग आए थे 108 hours of peace। तो इसका जो आंसर बनता है वो आंसर बनता है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। द बुद्धिस्ट अटेन्ड द एनलाइटमेंट ऑफ एट बोध गया इन बिहार। दूसरा कपिल वस्तुआ किंग सौद गया वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्धा। तो कपिल वस्तुआ जो थे उनके फादर थे। कपिला वस्तु बोला जाएगा इसको, किंग है ना जो इसको नाम थे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन परिक्रमा दिवस। तो ये परिक्रमा दिवस किसके लिए किया गया था? तो भाई परिक्रमा दिवस, एक तो भाई परिक्रमा दिवस मार्क्ड इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा ये कब स्टार्ट किया गया था? 2021 में स्टार्ट हुआ। तो इसका भी जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो बेटा इस तरह की आपको डेली के डेली क्विज़ेस अवेयरनेस ये आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल पे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, और आपका पेपर क्लियर करवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे भाई। तो इस चीज़ों को डेली से डेली इसको चेक करते रहना।